25 कारिका का होमवर्क था ना लास्ट टाइम। हाँ, ईगो के ऊपर था, टू नोट डाउन से पहले का ईगो। इसका योगिता का प्रेजेंटेशन जो बाकी है वो कर लेते हैं पहले। अच्छा ठीक है, ओके। शेयर करूं? हाँ हाँ शुरू देखो, करो। शेयरिंग राइट्स देती हूँ। अभी शेयर कर होना चाहिए। हो रहा है? हो गया। यस, वेरी मच। ओके ओके, ये है सब मेरे गुरुज। ये मेरे डैडी है, ओके ये मेरे डैडी है, मेरे मम्मी, मेरी मदर इन लॉ। और मतलब उन लोगों की जो क्वालिटीज मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे चाहिए, वो मैंने लिखा हुआ है। वाओ। हाँ, मुंबई में जब भी मैंने, हाँ हाँ बोलो। वही वही पूछ रही हूँ। हाँ, मुंबई में मेरे फर्स्ट जॉब मैंने जहां से स्टार्ट किया सेंटा क्रूज में, तो ये इन्होंने, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे से गलती होती थी तो मैं उनको बोलती थी, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, आप मेरी जगह पे कोई नया लेके आ जाओ, अब आपको बहुत अच्छा काम करके देगी, मेरे से बहुत गलतियां होती है, ऐसा वैसा। तो वो मुझे बोलते थे एक बात हमेशा की, योगिता गलती करते हैं तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको सुधारना चाहिए। और उसकी वजह से मैं आज ये स्टेज पे हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरी वाइफ से गलती होती है तो मैं हर टाइम चेंज नहीं कर सकता उसको। तो, तो फिर वो बोले चलेगा गलती, लेकिन दोहराओ मत, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। गलती करो लेकिन उसको रिपीट 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 मत करो। हाँ, दोहरानी नहीं चाहिए। यस, तो बहुत कुछ सीखा मैंने, और यही सब कुछ मुझे यहाँ पे काम में आया। यहाँ पे मैंने 9 इयर्स जॉब किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेम जॉब मुझे स्कूल में मिला। तो ये पूर्वी भाभी है, लिटिल विंग्स प्ले स्कूल, जहाँ पे अभी भी चंदन दीदी जाते हैं। तो वहां पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम 9 इयर्स तक किया। लेकिन इतना अच्छे से मतलब उन्होंने मुझे ऐसे निखारा ना, कि आज भी मेरा अभी जो भी मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे बहुत हेल्पफुल होता है। आप मेरे में जो लिखने की आदत है ना, इनकी वजह से आई। वो हमेशा टू लिस्ट बनाते थे मेरे लिए, मुझे ये करना है, ये करना है, इतना सैलरी बनाना है, इतना बैंक डिपॉजिट करना है, आज इतना स्कैन करके मेल करना है, इसको इतना बोलना है, किसकी क्या ड्यूटी है, मतलब पूरा टू डू लिस्ट मैंने इनसे सीखा है। और ये जो है मेरे फर्स्ट गुरु है, मतलब कि इनकी वजह से मैंने, मेरे लाइफ में योगा आया। निकिता नाम है इनका। हाँ निकिता, मतलब मुझे आइस का प्रॉब्लम था, तो मैंने 2 महीना किया, फिर 1 साल किया, फिर करते 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 मुझे ऐसा हो गया कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मतलब किसी और का ये हो सकता है। फिर उनसे उनसे सीख रही थी, तभी चंदन दीदी से बात करते करते उन्होंने योगा इंस्टीट्यूट की बात की, तो मुझे योगा इंस्टीट्यूट से प्रेम हो गया। इसके लिए मैंने लिखा है, मैं चंदन दीदी को हमेशा बोलती हूँ कि फॉल इन लव विथ योगा इंस्टीट्यूट विथ यू, बिकॉज ऑफ यू ओनली, ऐसा। देन हंसा माँ को देखती हूँ तो वो हमेशा खुश रहते हैं, तो मुझे भी वैसे खुश रहना है हमेशा के लिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैम, वो आपकी वजह से। सो आई एम ग्रेटफुल। इनका मैंने योगी टू योग ट्रेनर एक कोर्स किया था, लगभग 4 महीना या 6 महीने तक। इनका नाम राकेश देशपुत है। लेकिन कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट कैसे करना चाहिए ना, ये मैंने इनसे सीखा है, मतलब 6 महीने में, कि कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए और कमिटमेंट क्या चीज है ये। और फिर ये रामेंद्र सर है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी मतलब इंस्ट्रक्ट करूँ, योगा सिखाऊं, तो मैं इनके जैसे सिखाऊं, ऐसा। और ये अजिंक्य है मेरे गुरु, मतलब कि जो ये परफॉर्म करते हैं, मतलब कि वो जो सिखाते हैं वो खुद उनके अंदर है, मतलब वो बोलते हैं ना, प्रीच व्हाट यू टीच यू प्रीच, तो वो उसके अंदर मैंने देखा है। तो वो ये सब लोगों की क्वालिटी मुझे मेरे अंदर चाहिए। तो ये ये मेरा सब, मेरे सब गुरु। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिलहाल फटाफट फटाफट मैंने
ये कर दिया। जिस दिन मुझे प्रेजेंटेशन करना था ना, मेरे पास कुछ रेडी नहीं था। 1 घंटे में मैंने पूरी पीपीटी तैयार की है। मुझे पता भी नहीं है कि ये कैसे हो गया, वो भी मुझे नहीं पता, वैसा है। लेकिन ये जो गुरुज का तो मैंने पहले से ही बिल्ड करके रख दिया था। मतलब ये डालना मुझे बाद में पता चला, लेकिन जब भी मैं सब लोगों का, जैसे पूजा पुनीत है, फिर इनका है, सिद्धार्थ राजशेखर है, वो सभी के जब भी मैं वेबिनार करती थी, ये स्नेह देसाई है, तो उन लोगों का एक मेंटर का अलग से लिस्ट होता था, एक पीपीटी थी मेंटर की। उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 छोटे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बोलो, गांधी जी बोलो, ये सब। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सब तो मतलब अभी है नहीं ना, उनकी क्वालिटीज भले अपने अंदर चाहिए, लेकिन जो भी जिंदा है, जिससे हम लोग और अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट किया, मतलब जो लोग अभी ये दुनिया में है, उनकी एक अलग से पीपीटी बनानी चाहिए, और वैसा मैंने थोड़ा क्रिएटिव किया। यस, सबसे पहले तो थैंक यू मैम आपको, कि मैं ऐसा सोचती थी कि अगर कुछ नया करना है तो सब काम धाम छोड़ के चले जाना चाहिए कहीं और वहां पे जाके 2-3 दिन रह के आना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं सोच रही थी, ये बुक मैं लाई थी 1-2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन मुझे पढ़ने ही नहीं हो रहा था। कैसे पढ़ूं समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कैसे क्या हो गया पता नहीं, और वो ये स्वधर्म वाला कुछ तो क्लास स्टार्ट हो गया, स्थित प्रज्ञ का, और वहां से पता चला कि कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, वहां से ही कर सकते। तो फिर थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट किया, रोज 20 मिनट 25 मिनट रोज करके। अगर सुबह नहीं मिला तो दोपहर को नहीं मिला तो रात को। अगर एक दिन नहीं हुआ तो ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते 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 पूरी बुक पूरी हो गई, और पता भी नहीं चला कि कैसे बुक पूरी हो गई। मतलब फिर बाद में पता है कि मतलब उसमें ही रह के हम लोग आगे अपनी प्रगति कर सकते हैं, छोड़ छाड़ के कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तभी मुझे वो अर्जुन याद आता है कि नहीं, मतलब सही बोला है विनोबा भावे जी ने, कि स्वधर्म में रह के ही अपनी प्रगति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे कोई ट्रॉमा वोमा आ जाता है ना, तो 1-2 दिन के लिए छूट जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाता है, और वापस चार्ज हो जाता है कि चलो भाई अभी गाड़ी वापस पटरी पे आ गई तो भाग चले, ऐसा। वही तो मनुष्य जीवन है। यस, ये बुक पढ़ने के लिए जब भी मैंने फर्स्ट टाइम बुक हाथ में लिया, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बुक का मैंने फर्स्ट पेज खोला, एक बार पढ़ा, वापस से रख दिया, वापस से पढ़ा, वापस से रख दिया, ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे से, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सोच के आ गया, और भगवान की कृपा से कंप्लीट हो गया। तो ये बुक पढ़ने के लिए ये 4 चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है, कि ये 4 चीज की वजह से ही मैंने ये बुक कंप्लीट की, और मेरे एटमॉस्फेयर ऐसे ही क्रिएट होते गए। इंटेंशन होना चाहिए, आपका पाथ आपको क्लियर होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये 4 चीज उसकी फर्स्ट पेज पे ही था, उन्होंने लिखा हुआ था। तो फिर हम लोग स्कूल में ना, जहाँ पे मैं प्ले ग्रुप नर्सरी जो था, वहां पे हम लोग बच्चों को कोई चीज सिखानी है तो हम लोग उसको ऐसे एक्शन के साथ सिखाते थे। उसको जिग बोलते हैं, जिग, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसे जिग बोलते हैं। वो छोटे छोटे प्ले ग्रुप नर्सरी के बच्चे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बोलते रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, इंटेंशन, पाथ, डेडिकेशन, ऐसा वैसा। तो फिर उसको और कैसे अच्छे से मतलब रोज बोला जाए, किया जाए। तो फिर मैंने उसको एक्शन के साथ करना स्टार्ट किया, कि मेरा इरादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे रास्ते क्लियर है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, और अनुशासन को मैं मेरे जीवन में ला रही हूँ। मतलब अगर कोई चीज आपको चाहिए तो उसको जीना है। ये सब मतलब एक दिन में तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है उसको टाइम लगा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्रिएटिविटी अपने अंदर आती है। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे बोलना स्टार्ट किया, वो मैं बोलती गई तो एक वाइब्रेशन फील होता है, पता चलता है कि नहीं और मैं आगे जा सकती हूँ, और कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और धीरे धीरे रास्ते क्लियर हो गए। तो ये मैंने बनाया, सॉरी मतलब ये क्रिएटिविटी, यहाँ पे ये 4 वर्ड्स दिए थे, लेकिन फिर मैंने अपने तरीके से उसको मुझे कैसे करना है वो करके चालू किया बोलना। तो ये हो गया। देन सेकंड, इस बुक को जब भी हम लोग सेकंड या थर्ड पेज में आते हैं ना, तो वहां पे एक एक्शन प्लान दिया हुआ है
कि एक डायरी लेनी है, उसमें 3 फोल्ड बनाने हैं और एक फोल्ड में आपके गोल लिखने हैं, सेकंड फोल्ड में ये लिखना है कि ये गोल आपको कितने मुकाम तक पार करना है, और थर्ड जो है उसमें टाइम टेबल बनाना है। तो फर्स्ट जो था उसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो गोल मेरे अचीव हो रहे हैं, अभी भी चालू ही है। लेकिन मैंने सीक्रेट बुक पढ़ा, सीक्रेट पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, क्योंकि पढ़ने का मुझे मतलब घर के काम में से कभी फुर्सत मिली ना मिली तो मैं काम करते करते वो लगा देती हूँ। तो उसमें पढ़ा हुआ था कि आप ना मतलब आपके अंदर इतनी ताकत है कि एक मेनू लिस्ट बनाओ, मेनू कार्ड बनाओ, और वो आप कुदरत को दे सकते हो। जैसे होटल में जाते हैं ना तो हम ऑर्डर करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वैसे एक मेनू लिस्ट बनाओ। तो फिर वैसे मैंने एक मेनू लिस्ट बनाया था, तो वो भी धीरे धीरे वो मतलब यहाँ पे काम हो रहा है। वो टाइम में बोया हुआ बीज जो है वो यहाँ पे काम आया मुझे। फिर वो सब वो गोल सब धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया। और थर्ड जब भी मैंने सिर्फ टाइम टेबल बना के एक फोल्ड करके मैंने छोड़ दिया था, और उसमें ही आपने वो टाइम लॉग की इंक्वायरी वो दिया हम लोगों को कि टाइम लॉग लिखना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे वो काम आया मुझे कि टाइम लॉग कैसे मतलब टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है। और वो धीरे धीरे चालू है। उनको नींद आ रही है, विनीता जी को नींद आ रही है। फिर you are mute. You are on mute. नहीं, मैं बहुत अच्छे से सुन रही हूँ, अच्छा एक एक वर्ड सुन रही हूँ। ओके। तो मैं ना मैम सुचित्रा मैम और शेखर जी को थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे हमेशा कोई चीज की ना घाई रहती थी, हमेशा घाई, मतलब सोचा और होना चाहिए, सोचा और होना चाहिए, ऐसा तुरंत ही मुझे तुरंत ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन फिर वो प्रतिपक्ष भाव के उसमें से आया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो जब भी मैं घाई करती हूँ ना तभी मैं अपने आप को बोलती हूँ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। और एक एक चीज जब भी मैं उसको सोचती हूँ, देखती हूँ, यस ये अभी हुआ, वो टाइम पे सोचा था वो अभी हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ। तो थैंक्स फॉर सुचित्रा मैम एंड शेखर जी के वो टाइम पे आपने मतलब ऐसी लाइन 2-4 बोली कि जिससे पता चलता है। और इस बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि आपके अंदर क्या बदलाव चाहते हो, क्या क्वालिटीज चाहते हो, उसकी एक लिस्ट बनाओ। तो फिर उसकी एक मैंने लिस्ट बनाई, उसमें मेरा अल्टीमेट गोल था स्थित प्रज्ञ। रात को मैंने लिस्ट बनाई, सुबह मैंने अपने सांख्य का क्लास लिया और आपने बोला कि मैंने तुझे याद किया, चल एक स्थित प्रज्ञ का नया एक कोर्स स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ने वो गीता करके जो था गीता टॉक विनोबा वो क्लास स्टार्ट कर दिया। मतलब कि मैंने सिर्फ सोच के रखा था, लेकिन जैसे ही वो मेनू कार्ड याद आया कि यस मतलब सृष्टि तैयार है आपको देने के लिए, यूनिवर्स तैयार है, सिर्फ आपको तो उसको देने की जरूरत है। और वैसे स्थित प्रज्ञ स्टार्ट हो गया। और मेरा अल्टीमेट गोल है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल कि स्थित प्रज्ञ होके ही यहाँ से जाना है। देन एक मिनट मैम, ये थोड़ा लंबा जाएगा, शॉर्टकट करूं फटाफट? नहीं, हम लोग सुन नहीं, रहे हैं ना। आराम से, ऐसे मजा आएगा, ऐसे क्या शॉर्ट क्यों करना। हाँ, मैंने अच्छा बहुत सालों पहले पढ़ी थी ये किताब, मेरी रिवीजन हो रही है मैंने भी है ना। मैंने भी हाँ, बहुत साल पहले पढ़ी थैंक थी। यू, चालू रख। और ये उसमें किताब फर्स्ट एक्चुअली पता है, ये किताब एक्चुअली लिखाई गई, मेरी एक क्लासमेट है, उसने लिखी है ये किताब एक्चुअली। ओके। हाँ, वो रॉयल्टी देके, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, आइडिया वगैरह घोस्ट दे दिया राइटर्स होगा रहते ना। हैं ना, they हाँ, give तो the फिर content and एक्चुअली somebody else writes for them. हाँ। ओके। तो मैंने फर्स्ट बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, अब फिर से बहुत पढ़नी पड़ेगी। वर्षों बीत गए। हाँ। फर्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। हर एक व्यक्ति में एक अच्छा गुण होता है, उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये लाइन पढ़ने के बाद अभी मुझे ना मतलब कोई भी चीज, आदमी हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, टीवी सीरियल हो या कुछ भी हो, उसमें से ऐसा एक मतलब नजरिया बन जाता है कि इसमें से मैंने क्या सीखा, इसमें से कौन सा अच्छा चीज मैंने अपने लिए बना सीखा, ऐसा एक नजरिया बन गया है। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मतलब कि कभी कभी ऐसा हिल जाता है लेकिन फिर वापस से कुछ हो जाता है, ऐसे सरकमस्टेंसेस आ जाता है कि वापस अपने फोकस के ऊपर ध्यान आ जाता है।
अगर आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो काम को तुरंत और उत्साह से करने की आदत डालें। मैंने यहाँ तक सुना हुआ था कि प्रोकास्टिनेशन, जब भी हम लोग ये कर रहे थे प्रतिपक्ष भाव, और जब भी हम लोग ने मास्टर किया है इसमें ईएफटी में, वीसीटी में मास्टर किया, तभी एक दो ऐसे थे अपने साथ में जो प्रोकास्टिनेशन के ऊपर हम लोग ने टैपिंग वगैरह किया है, उसमें से बहुत कम हुआ। लेकिन ये उत्साह है ना, ये नया चीज सीखा कि काम को करो सही, लेकिन उसमें उत्साह लाके करना चाहिए, करने के लिए नहीं करना चाहिए, तो वो तुरंत रिजल्ट। प्रोकास्टिनेशन तो है ही, लेकिन अगर उसमें आप उत्साह डालते हो ना तो वो और मजेदार हो जाता है। ऐसा मतलब वो प्रेम से बनाते हैं और मन से बनाते हैं, ऐसा जो रहता है ना, वो एक रेसिपी तैयार हो जाती है, ऐसा मुझे लगा, इसके लिए मैंने इसको डाला। बी ग्रेटफुल। मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु, मतलब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, आप मेरे से करवा रहे हो। ऐसा मैं हमेशा एक थॉट मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। थैंक यू सो मच। एक बात नहीं सीखी कि आपको कौन सी संगत अच्छी लगती है, और एक इतनी भी जरूरी है कि आप कौन सी संगत से दूर रहना चाहते हो। ये एक मैंने नया सीखा। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसे कि अभी मेरा योगा का फील्ड है, तो ये लोग मुझे मिले, ये लोग मुझे मिले। मतलब कि ये आपने जैसे बोला है कि आप जैसी संगत में रहते हो वैसे सीखते हैं। 100% नॉलेज कैसे हम लोग गेन कर सकते, 25 कर करके। लेकिन वो भी उसके साथ में उतना ही पैरेलल जरूरी है कि आपको कौन सी संगत नहीं अच्छी लगती, पता भी होना चाहिए ना, तो ही पता चलेगा कि मुझे इसके अंदर जाना है। ऐसा मतलब दोनों पैरेलल चलना चाहिए कि ये मुझे अच्छा लगता है तो इसमें ही जाना, वैसा नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगता वो भी जरूरी होना चाहिए, तो वो बैलेंस हो जाता है। ओके। और उसमें एक लिखा है कि शार्प योर एक्स विथ नॉलेज। जैसे कि अभी मैं योगा कर रही हूँ, तो अभी मुझे हमेशा नया नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, और मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो शार्प योर एक्स, इसका एक ये है, आपको पता होगा ना, इसका एक स्टोरी है ना, आप लोगों को पता है। मैंने कई बार सुना ऐसे, हुआ है, हाँ, लेकिन वो भूल गए। अच्छा, तो एक उसको क्या बोलते हैं, वो हम लोगों में कठियारा बोलते हैं, इंग्लिश हाँ, वर्ड वही मुझे याद नहीं आता। वो जो एक्स ही बोलते हैं। एक्स। एक्स लेके, हाँ, लेके जाता है ना, तो वो क्या करता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे पेड़ काटते ही रहता है, काटते ही रहता है, काटते ही रहता है। और एक दिन क्या हो गया कि उसके बाद उसका कोई फ्रेंड था, ये पूरा मुझे याद नहीं है, मतलब मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, कैसे बोलना मुझे याद नहीं। लेकिन स्नेह देसाई का जितने भी वर्कशॉप मैंने अटेंड किए ना, उसमें उसने हमेशा ये स्टोरी और ये लाइन बोली ही है। तो उसका एक फ्रेंड था कि उसका सहयोगी था ना, उसके पेड़ फटाफट फटाफट कटते थे। रोज एक दिन में वो जितना पेड़ काटना था ना, दूसरे दिन वो उतना ही काटता था, तीसरे दिन वो उतना ही काटता था। लेकिन पहले वाला जो था ना, उसका नहीं होता था। तो वो अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है कि ये क्यों इतना पेड़ काटता है रोज के रोज, रोज के रोज, और मेरे क्यों इतने पेड़ नहीं कट रहे। तो उसने बोला कि वो उसका एक जो कुहाड़ी है ना, वो रोज साफ करता है, करने से पहले, करने से पहले उसको वो शार्प करता है। इसके लिए उसका बराबर काम चलता, मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और इसको तो तू भी तेरा जो एक्स है वो शार्प कर। तो यहाँ पे वो ये जो शार्प योर एक्स ना, वो नॉलेज के तौर पे दिया है कि आपका जितना नॉलेज रहेगा, जितना इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे ना, उतनी ही आप अपने आगे चले जा सकते हो। फिर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इरादा, ईमानदारी, दया, साहस और जिम्मेदारी जैसी खूबियों को बढ़ाए। मतलब हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं, हम लोग ने भी सीखा है कि दया होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ सकती है जीवन में, ये सब सीखा जा सकता है। मतलब ये सब जो विनम्रता है वो है, ये सब की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो ऐसे बोलने से, ऐसे बता देने से नहीं आता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि मुझे ईमानदार बनना है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, दया है, साहस है, मुझे जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उससे ही उसको जीवन में उतारा जा सकता है। चैप्टर 2, सक्सेस, प्रोग्रेसिव सेल्फ रियलाइजेशन, विनिंग स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें बताया है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो।
ये सभी मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने लिखा है कि सक्सेस का मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव सेल्फ रियलाइजेशन। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये लाइन इसमें तो मैंने कहीं पे पढ़ी है, लेकिन वो जो एरल नाइटिंगेल का जो इंग्लिश वर्जन है ना, उसमें से मैंने इसको यहाँ पे रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम गिरकर कितनी बार उठते हैं वो बहुत जरूरी है। हार एक पल की बाधा है, अंत नहीं है। संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कमिटमेंट, निष्ठा और बुद्धिमत्ता से ही आती है। उसमें ये बुक में अच्छे से बताया है कि निष्ठा क्या है और बुद्धिमत्ता क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो भी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर दृढ़ विश्वास से ही कमिटमेंट बनता है। कामयाबी का मतलब है कि कितना ज्यादा काम हुआ, कितना घंटा काम हुआ किया, वो नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ, अरे वाह मैंने 4 घंटा काम कर लिया, 5 घंटा काम कर लिया। अरे लेकिन वो देख तो सही कि ये 4 घंटे में टाइम पास कितना किया, मोबाइल कितनी बार देखा, फिर काम कितना हुआ, वो सब भी तो मैटर करता है। तो यहाँ से थोड़ा मतलब ये सब ऐसा है कि वो एक्स को शार्प करने वाली बात है। और मेहनत करके इरादों को मजबूत बनाए। अपने आप को पूछो, मैं अपने काम को और ज्यादा बेहतर कैसे करूं। हिम्मत कभी ना हारे और अपने काम पर गर्व करे। सफलता का सही मतलब है जो पढ़ा और लिखा है उसको अमल में लाना। ये हमेशा मैं हमेशा इसके ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ कि कोई भी क्लास हम लोग करते हैं तो उसमें से एक कीवर्ड क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करना, पूरी रूटीन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी। उसको ही तो स्वाध्याय बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल। स्वाध्याय करेंगे तो अभ्यास और स्वाध्याय और देन ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे वो तीनों क्रिया योग काम करता है। सफलता का, हाँ वो हो गया। सफलता और असफलता के बीच का अंतर, एक जो है वो बिल्कुल सही और एक जो है वो लगभग सही। मतलब समझ गए ना आप, सफलता और असफलता। सफलता मतलब बिल्कुल सही है ऐसा, और लगभग सही मतलब हम लोग बोलते हैं ना ट्राई, आई विल ट्राई, ऐसा। यस। तो यहाँ पे ना मुझे एक बात याद आती है कि धैर्य जो धर्मपुर आश्रम में जाता था ना, वहां पे जो गुरु है श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने बोला है कि हम लोग जो एक्सक्यूज देते हैं ना, एक्सक्यूज मतलब जो कंपलसरी जो रहता है ना उसमें एक्सक्यूज आता नहीं ऐसा। तो यहाँ पे मुझे मतलब एक्सक्यूज मतलब एक्सप्लेनेशन अगर आप देना देते हो ना, ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो ये हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, इसकी वजह से नहीं हुआ, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो एक्सक्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज मुझे अच्छी लगी कि अगर नहीं हुआ तो सीधा बोल दो कि भाई नहीं हुआ, बाकी हो नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं ऐसा। अनुशासन और पछतावा दोनों दुखदायक है। कौन सा ज्यादा तकलीफदायक, ये मेरा मोस्ट फेवरेट लाइन है, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ क्योंकि रात को मैं इतनी थक जाती हूँ और मेरे जो रिचुअल्स है वो मुझे फॉलो करने रहते हैं। सोती हूँ ना, ऐसे सर रखती हूँ ना, फिर ये लाइन को याद करती हूँ, योगिता अनुशासन और पछतावा दोनों दुखदायक है, बोल तुझे कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा ज्यादा तकलीफ देता है। फिर धड़ाम से उठ जाती हूँ, भले 15-20 मिनट लेट हो जाए चलेगा, लेकिन करके सो जाती हूँ। ऐसा बहुत बार मेरा हो चुका है। अपने आप से पूछो, ऐसा अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि अनुशासन और पछतावा दोनों दुखदायक है, आपको कौन चाहिए। अनुशासन भी दुखदायक है ना, वो उठ के करना भी तकलीफ देता है, लेकिन फिर सुबह में ऐसा होता है कि चलो मैंने कर लिया तो अच्छा लगता है। लेकिन पछतावा तो फिर रिग्रेट फील कराता है, ये गिल्ट हो जाता है ऐसा। लगातार कोशिश करने से ही दृढ़ संकल्प आता है। ये ना मतलब ये अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा बीच में छूट जाता है, मेरे से अभी भी छूटता है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी ऐसे बीच में पढ़ लेती हूँ ना तो वापस गाड़ी लाइन पे आ जाती है। विश्वास करो और सफलता पाओ, ये 4 शब्द मैंने ना लास्ट की जो स्लाइड है ना उसमें डाले हुए, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एवरी डे। विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारे काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार है। काम के प्रति पूरा कमिटमेंट उत्साह लाता है। ये आगे ऑलरेडी हो गया है। सेल्फ एस्टीम, हमारा खुद का नजरिया हमारी भूमिका है। मतलब मैं जो काम करती हूँ उसके बारे में अगर मैं कैसा सोच रही हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने ऐसा हाथ किया तो मुझे लगा कि इनको नींद आ रही है क्या, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बोरिंग तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा मतलब इसके लिए मैंने उनको बीच में पूछ लिया, नहीं तो मैं ऐसे ही अरे चल इनको नींद आ रही है छोड़ दे फटाफट कट शॉट कर ले निपटा ले ऐसा ऐसा, तो वो नहीं, मतलब मैं अपने बारे में कैसा सोच रही हूँ, मेरी एनर्जी में क्या कहाँ तक मैं खुद फील कर रही हूँ, वो बहुत जरूरी है ऐसा। इसके लिए सामने वाले को पूछ लेने का, ठीक है ना, हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, मतलब अपने को पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं और कैसा, भले कोई समझे ना समझे लेकिन एक एनर्जी होता है ना, पता चलता है। अभी मुझे पता है कि अभी मेरी एनर्जी क्या है, मैं ऐसे कूद कूद के बता रही हूँ, तो वो हमारा खुद का नजरिया है कि हम अपने लिए कितना प्राउड फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में और हमारे काम के बारे में, यही स्वाभिमान की परिभाषा है इसमें, काम के बारे में यही स्वाभिमान की परिभाषा है, मतलब मैं खुद अपने लिए और अपने काम को कैसा महसूस करती हूँ, अपने आप को महसूस करने का ढंग अपनी ही नजर में खुद को देखना, अनुशासन प्यार भरी दृढ़ता है, ईश्वर में विश्वास, मेहनत और लगन से जो चाहे वो हम कर सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। अगर हम किसी से धन्यवाद करते हैं तो शिष्ट और नम्रता से धन्यवाद करें, स्ट्रेंथ और वीकनेस की अलग से एक लिस्ट बनाए, ये मैंने बनाई है और उसमें अभी तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी। ये मुझे बहुत अच्छे से अगर हम किसी से धन्यवाद करें तो शिष्टता और नम्रता से धन्यवाद करें, तो जब भी हम लोग प्रणाम करते हैं तो बोलने के लिए भी कर देते हैं प्रणाम, लेकिन जब भी हम करते हैं तो वो सरेंडर आ जाता है ना, मतलब हम लोग नीचे कैसे झुकते हैं तो वो भाव भी आता है ऐसा, तो इसके लिए वैसे करना चाहिए। बिल्ड अ पर्सनल प्लीजिंग पर्सनालिटी, नम्रता सबके साथ रखे पर नजदीकी बहुत कम लोगों के साथ, जितना ज्यादा खुला दिमाग उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे मुझे वो जो अजिंक्य सर है ना उनकी बात याद आती है कि आसन करने के टाइम पे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है उतनी है, लेकिन वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में होती है, आसन मतलब जितना आप दिमाग से फ्लेक्सिबल रहोगे ना उतने आसन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आएगी, तो वो हर किसी उसमें हम लोग यूज करते हैं। मुस्कान सूरत को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके लिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसा जब भी मैं ये सोचती हूँ ना तो मैं थोड़ा ऐसे हाँ हाँ ही करके मुस्कुरा लेती हूँ क्योंकि वो सस्ता तरीका मुफ्त में मिलता है तो क्यों ना यूज किया जाए। फिर अच्छा श्रोता बनने की कोशिश, हाँ मुफ्त का ब्यूटी पार्लर, हाँ मुफ्त का ब्यूटी पार्लर, अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करे, मैं चाहती हूँ कि ये गुण मेरे में आए, ऐसा उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं पर उत्साह का नंबर पहला है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और देखो सभी से पहले दूसरे तीसरे हर चैप्टर में एंथुजियाज्म के ऊपर ही उसने जोर दिया हुआ है। हठयोग में भी उत्साह ही पहले आया है। अच्छा यस, उत्साह से मतलब वो एनर्जी मतलब क्रिएट करता है ना आपके अंदर उत्साह रहेगा तो मतलब आप अच्छा फील करोगे और क्लास फटाफट हो सकता है, ले सकते हो ऐसा। माई मोस्ट फेवरेट लाइन, अगर आप किसी की तारीफ करें तो धन्यवाद करते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, दिस आई लर्न फ्रॉम प्रतिपक्ष भाव। हम लोग ना नहीं किसी को अरे थैंक यू बोलते थे तो क्लास में हम लोग बोलते अरे वेलकम तो बोलो, अप्रिशिएट थैंक यू तो बोलो। तो अभी कोई मतलब मैं किसी को अप्रिशिएट करती हूँ, अगर वो थैंक यू नहीं बोलता तो मैं सामने से बोलती हूँ अरे मैंने आपको अप्रिशिएट किया, आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो वो आपके अंदर नहीं आएगा, तो वो मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये मैंने प्रतिपक्ष भाव में सीखा। और मतलब वो भी अगर हम लोग वही विनम्रता और दृढ़ता से बोलते हैं ना तो वो चीज अपने अंदर आती है। मतलब आप बोलने के लिए थैंक यू बोलो और थैंक यू ऐसे बोलो तो वो एक वाइब्रेशन फील करता है और वही चीज आपके लिए आती है। 6 नंबर, फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स एंड कैरेक्टर, सही प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है, जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं व्यवहार में झलकता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब दिखावा से हम लोग दूर रहते हैं। अगर
सही प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज की, तो वो दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैं इतना करती हूँ, वो ऑटोमेटिक आपके व्यवहार में झलकती है कि बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ। वो सच को सरल भाषा में ही बोला जाता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये सच है और ये झूठ है। भले ही फिर उसने यम नियम फॉलो किया है कि नहीं किया, लेकिन वो इतना तो बुद्धू नहीं होता है कि उसको नहीं पता चलता कि ये सच है कि झूठ है। जो भी चीज भावनाओं और एहसास के साथ दोहराई जाती है तभी वह वास्तविक रूप में बदलता है। ये मैंने सीक्रेट मूवी जो सुना ना, उसमें कि विजुअलाइजेशन जो है, अगर आपको कुछ आपके अंदर लाना है तो वो भावनाओं और एहसास के साथ उसको बिल्ड करना चाहिए, तो ही वो वास्तविक रूप में बदलता है। तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली है कि काल्पनिक और वास्तविक में कोई फर्क नहीं देखता। ऑटो सजेशन के साथ विजुअलाइजेशन को भी जोड़ने से सफलता प्राप्त होती है। ये सेम चीज है। एरल नाइटिंगेल भी यही बोलते हैं, इन्होंने भी यही बोला है और सीक्रेट में भी यही कहा है। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स, लक्ष्य पर ध्यान लगाना। just repeat the last thing. हाँ, लास्ट वन ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला था ना एक स्लाइड। 6 हाँ, हाँ ये ऑटो सजेशन के साथ विजुअलाइजेशन को भी जोड़ने से सफलता प्राप्त हो सकती है। लक्ष्य पर ध्यान लगाना गुण है और उसे सीखा जा सकता है। ड्रीम का मतलब सही दिशा, पूर्ण समर्पण, दृढ़ निश्चय और निश्चित समय। नंबर 1 लक्ष्य का नंबर 1 लक्ष्य निश्चित और साफ होना चाहिए। नंबर 2 उसे हासिल करने के लिए प्लान बनाए। और नंबर 3 एक और दोनों को 2 बार रोज पढ़े। ये बहुत अच्छा है। गुड वन। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। अपने आप से प्रश्न पूछे, हम आजीविका के लिए क्या करते हैं और आजीविका के साथ क्या करते हैं। संतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। कमिटमेंट का मतलब अपने थोड़ा धीरे धीरे चलो। अच्छा, हाँ, रिटेन नहीं कर पा रहे, थोड़ा धीरे धीरे। ओके। अपने आप से प्रश्न पूछे, हम आजीविका के लिए क्या करते हैं, आजीविका के साथ क्या करते हैं। संतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है, मतलब कंटेंटमेंट होना चाहिए कि मेरा सक्सेस हो गया, मोर मोर, दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ऐसा ऐसा। कमिटमेंट का मतलब अपने सुखों का त्याग और दुखों को इच्छा पूर्वक स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। माय मोस्ट फेवरेट लाइन, उद्देश्य लगन लाता है और लगातार लगन और जज्बे से उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। ये मेरा फेवरेट लाइन है। 1 मिनट। स्वाभिमान और गर्व इंसान को सही रास्ते पर रखते हैं। मुझे हमेशा अपने आप पर गर्व है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये मैंने ऐड किया हुआ है। और ये सबके मैजिक की है। मुझे याद है कि ये पहले भी प्रतिपक्ष भाव में आपने भेजा था ग्रुप में। मैंने जब मैं वॉक पे जाती थी ना तो मैं रोज सुनती थी, लेकिन बीच में छूट गया था। अभी लास्ट टाइम जब भी आपने सांख्य के ग्रुप में भेजा, तब से मेरा मतलब चालू है इसको रोज सुनना। मैं अलग से कोई टाइम नहीं निकालती, लेकिन जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले काम इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ। एक्सीलेंट, क्या है एक्सीलेंट। यस, व्हाट इज दिस? ये बुक, ये ऑडियो है, इसको रोज सुनने का। तो इसको सुनते 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 आप में मतलब ये चेंज आता है। जो अभी चेंज आप देख रहे हैं ना, मतलब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मैं मेरे गोल के वहां पे अचीव कर रही हूँ। तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ लगा देना है और
बस अपना काम करते रहो, दिन में 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, लेकिन रोज लगातार सुनते रहो इसमें। तो और मैं भी पूरा, भेज दूँ ये? हाँ ठीक है मैम, मैम ने भेजा हुआ है ऑलरेडी ग्रुप किसे में, मैं भेज आपको दे भेजती हूँ। हाँ मैं फिर से भेजती हूँ। It is an audio book by Earl Nightingale, Okay, okay. हाँ and this तो version, इसकी, what she is hearing is in Hindi, but you have English Okay. version also. Okay, The Strangest Secret in the World by Earl Nightingale. okay, okay. अच्छा उसका नाम ऑल नाइटेंगल है, मैं तो एरल नाइटेंगल ऐसा बोलती थी। Earl. Learn. ऑल, ओके। इसके लिए मैं कभी ऐसा बोलती हूँ ना, मतलब मैंने ये सुना है, तो किसी को, मैंने इनको ही, सर को ही बोला था कि मैं ये सुनती हूँ, तो उन्होंने मतलब ऐसा, उनको लगा कि ये कुछ विचित्र ही सुनती होगी, इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं। हाँ, तुमने 1-2 बार और बोला इसमें, वो मैं कैच नहीं कर पाई। हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन की वजह से। चलो लेकिन भावना तो समझ में आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ तो इसमें E-A-R-L, Earl. ऑल, ऑल नाइट, नाइट क्या Nightingale. है, नाइटिंगेल, ऑल Nightingale. नाइटिंगेल, ओके। इसमें ही ना पूरा, मतलब ये जो सब ऊपर 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 जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो सब इसमें से है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, सबसे बढ़िया सोचे और सब, और उम्मीद करें। ये नीचे की लाइन जो है ना, वो इनकी है, शिव खेरा की है, और ऊपर वाली लाइन जो है इनकी है, एरल Earl Nightingale. ऑल नाइटिंग उनकी है। ओके, अभी इन्होंने बताया है कि 4 शब्दों में कहे तो विश्वास करो, सफलता पाओ। ये 4 शब्द ही रोज हमको बोलने हैं और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 स्टार्ट, 1 2 3 4, विश्वास करो, सफलता पाओ। सफलता पाओ. बस विश्वास ये करो, 4 ही सफलता बोलने पाओ। हैं। विश्वास करो, सफलता पाओ। और लास्ट में उन्होंने ये धर्मोपदेश के जो शब्द बताए हैं, वो सब जगह पे, अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, उसमें भी सेम यही बताया है। अभी जो बुक है इनकी है, और जेम्स एलन की, एज अ मैन थिंकन। अच्छा, वो वेरी पढ़ रही नाइस। है. वाह. हाँ उसको भी तो, मेरे को फिर से पढ़ना है. हाँ तो इसमें भी सेम यही बात उन्होंने रिपीट की है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, लेकिन यही कौन है सी सब। किताब? As a man कौन सी thinketh. किताब? As a man thinketh. अच्छा, ओके। जेम्स एलन का है वो, एज अ जेम्स मैन एलन. थिंकन, बहुत अच्छा है। ओके। उसका भी मतलब वीडियो है, मतलब ऑडियो है, उसको ऑडियो लगा देने का। वीडियो. हाँ, और उसको वो काम करने के टाइम पे लगा देने का, और सुनते रहने का, काम होता रहेगा, और वो सबकॉन्शियस में जाता ही रहता है करेक्ट. वैसा। यस, तो उसमें है, पूछो वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे, दस्तक दो द्वार तुम्हारे लिए खुला है। मतलब यही कि वो मेनू कार्ड आपने दे दिया, उसको जस्ट रिपीट 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 कर 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 करके आपको वो मिल जाएगा। और अंत ऑर्डर में चेंज जीतने नहीं करते वाले, रहने का. हाँ, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल. ये शिव खेरा का ये है। शिव खेरा का खास है. हाँ, मतलब वो मैसेज है उनका, सिग्नेचर थॉट बोलते ये हैं ना, फेमस वैसा है। है। हाँ. ये जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते। श्री कृष्णार्पणमस्तु। थैंक यू सो मच। वाह. ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, इतने छोटे में तूने सारी बुक हमारे को याद करा दी. यस हाँ, सर। and so Thank you. so inspiring. It's very राजू ने inspiring. भी बीच में ज्वाइन किया. उसको पूछ अभी. हम तो बोलते रहते हैं, वो तो ऐसे छुप के बैठता है कि बताता भी नहीं. I'm very proud and happy that Yogita is my co-student. प्लेट में से जाके उसने हमको खाना दे दिया, परोस दिया। हाँ, एकदम एकदम एकदम. Beautiful. Very, very nicely done, Yogita. Thank you so much, Thank you. Yogita. It Thank was you. beautiful. And I was just thinking that Yogita, now you have, joined from one track race into marathon now. Welcome to the field. And enthusiasm is infectious. Yes. थैंक यू सो मच। मैम स्टॉप कर दूं? हाँ.
I always used to think that, ma'am, so many people have come and gone, joined and gone, that even before, even yoga institute में कोई कौन है, कोई तो है, I've never like up till now been able to see that कोई तो है who feels worried about, like, not like ये हो रहा है, कुछ